दोस्तों, समय था नवंबर 1962 का। बर्फीली वादियों में सैनिक मुस्तैद थे। भारत चीन बॉर्डर पर भारत की तरफ से 120 जवान तैनात थे। वहीं चाइना की तरफ से करीब 3000 सैनिक बॉर्डर पर डटे हुए थे। बॉर्डर की दुनिया एक अजीब दुनिया होती है। किसी को परिवार की चिंता हो रही थी तो फिर किसी की शादी वाली डेट आ गई थी। मगर तब तक चालाक चीन ने बातों ही बातों में कब अपनी सेना बॉर्डर के उस पार भेज दी पता ही नहीं चला और इस तरह एक जंग का ऐलान हो गया था। चीन और भारत को सीमा पर लड़ते हुए करीब 1 महीना बीत गया था। चीनी सेना हर मोर्चे पर भारत से बेहतर साबित हो रही थी। मगर जब रेजांगला पोस्ट का नाम आता है तो चीनी सेना आज भी कांप उठती है। आखिर उस रेजांगला पोस्ट पर ही 18 नवंबर 1962 को क्या हुआ था? उस अकेली पोस्ट के 120 जवानों ने आखिर 3000 चीनी सैनिकों से कैसे लोहा लिया था? एक एक बंदा 10-10, 20-20 चीनी सैनिकों पर भारी था और उनको लीड करने वाले राजपूती मेजर की तो अद्भुत ही कहानी थी। जब पलटन को पीछे हटने के आदेश मिल रहे थे तो वहाँ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेजर साहब हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लड़कर मिट जाएंगे, मगर इस पोस्ट को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। और वाकई 120 सैनिकों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि दुनिया आज भी उन्हें सलाम करती है। और जब अंत समय आया तो फिर अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए थे। लड़ते लड़ते ही उन बर्फ की वादियों ने कब अपने आगोश में ले लिया था उन्हें पता ही नहीं चला। तो चलते हैं इतिहास के उस भयानक दिन में जहाँ ये सब हो रहा था। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी। मैं हूँ आपका दोस्त मास्टर महिपाल। समय था अक्टूबर 1962 का। चीनी सेना भारतीय इलाके में घुसपैठ कर रही थी और इसका मकसद भी साफ था कि हर हालत में भारतीय जमीन पर कब्जा किया जाए। और इसी फिराक में वो लगातार आगे बढ़ रहा था। धमाकों से आसपास का इलाका दहल उठा था। उस वक्त 13 कुमायूं की चार्ली कंपनी जो जम्मू कश्मीर में तैनात थी, रातों रात इन्हें लेह भेजने का आदेश मिलता है। और इसी चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। असल में इस 13 कुमायूं पलटन को लद्दाख में मौजूद चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था। दूसरी तरफ चीनी सैनिक भी इस पट्टी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। चुशुल हवाई पट्टी और आसपास का एरिया सामरिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जो भी आकर इस पट्टी पर कब्जा करेगा लद्दाख उसी का होगा, उस पर डंका उसी का बजेगा। पूरी लद्दाख में भारत चीन सरहद पर यहीं पर मौजूद थी रेजांगला पहाड़ी। मेजर शैतान सिंह और उनकी चार्ली कंपनी ने रेजांगला में ही अपनी पोस्ट बनाई और इनमें करीब 120 सिपाही तैनात थे। ज्यादातर सैनिक अहीर थे जो हरियाणा के आसपास के इलाकों में रहने वाले थे। इस तरह की बर्फीली पहाड़ियों से वे अनजान थे। वे तो मैदानों के माहिर खिलाड़ी थे, मगर अब हड्डियां कंपकपाने वाली बर्फीली पहाड़ियों से सामना था। रेजांगला पोस्ट करीब 17,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद थी। यहाँ का तापमान -20 से -30 डिग्री था, जो इनकी हड्डियों को गलाने के लिए काफी था। फिर भी जवान रबड़ के दस्ताने पहनकर यहाँ पहरेदारी कर रहे थे। जवानों के पास वो राइफल थी जिसे हर बार लोडिंग करके ही गोली चलानी पड़ती थी, जिन भारतीय राइफलों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेकार साबित कर दिया था। तारीख 18 नवंबर 1962 सुबह के 3 बज रहे थे। अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी पोस्ट की तरफ आ रही थी। मेजर शैतान सिंह भी अलर्ट हो गए थे। मेजर साहब ने आव देखा न ताव, पल भर में ही गोली चलाने का आदेश दे दिया था। एकाएक गोलियों की बौछार होने लगी, मगर दूसरी तरफ से कोई फायर नहीं आ रहा था। मेजर साहब और उनकी पलटन तब हैरान में पड़ गई थी कि आखिर क्या वजह है कि सामने से कोई गोली क्यों नहीं दाग रहा है। करीब जाकर देखा तो दृश्य बड़ा ही हैरान करने वाला था। वे तो बेजुबान थे, उनकी क्या औकात कि वे गोलियां चलाएं। उनका शरीर तो पहले ही गोलियों से छलनी छलनी हो गया था। असल में ये याक कहे जाने वाले पहाड़ी बैल थे और चीनियों ने इन्हीं के सींगों में लालटेन डालकर यहाँ एक चाल को अंजाम दिया था। चीनी सेना ये जान गई थी कि भारतीय सेना के पास कम मात्रा में ही हथियार है, तभी तो वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ पाई है। भारतीय सेना भी इस जाल में फंसकर अपनी काफी मात्रा में गोलियां और हथियार बर्बाद कर चुकी थी। मेजर शैतान सिंह ने रेडियो संदेश भेजा और पलटन के लिए मदद की गुहार भी की, मगर रेडियो पर दूसरी तरफ से एक ही आवाज आ रही थी कि कनेक्शन पूरी तरह कट हो चुका है।
हर मोर्चे पर चीनी भारी पड़ रहे हैं। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। अब मेजर राठौड़ का भी माथा ठनक गया था कि अब वे एक ऐसी जगह पर है जहाँ से ना तो पीछे हटा जा सकता है और ना ही आगे जाया जा सकता है। और फिर आर्मी कमांडर भी बार बार यही कहते रहे कि किसी भी तरह अपनी पलटन को बचाओ, पोस्ट छोड़कर वापस नीचे आ जाओ। मगर मेजर शैतान सिंह की रगों में राजपूती खून सवार था। असल में मेजर शैतान सिंह राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासर गांव के निवासी थे। उनका जन्म एक ऐसे इलाके में हुआ था जो हर वक्त विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ था। ना तो बारिश होती थी और हर वक्त सूखा और अकाल पड़ा रहता था। तो फिर ऐसी मिट्टी में पैदा होने वाला तो कोई सूरमा ही होगा। और फिर एक ऐसी ही तारीख आई थी 1 दिसंबर 1924 की, जिस वक्त मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में जाकर भारतीय सेना की अगुवाई की थी। बदले में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित भी किया था। मगर वो जांबाज आज 17,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद रेजांगला पोस्ट पर तैनात था। अब चीनी सेना के बार बार फायर आ रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी पलटन से राय ली और उन्होंने कहा कि क्या आप पीठ दिखाकर भागेंगे या एक सच्चे सिपाही के रूप में इन चीनी सैनिकों का सामना करेंगे। बदले में एक ही आवाज गूंज रही थी, मेजर साहब हम लड़ेंगे, इसी मिट्टी के लिए लड़ेंगे, अपनी जान दे देंगे, मगर इस मिट्टी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आखिर मेजर साहब भी तो यही चाह रहे थे। यहाँ बंकरों में मौजूद थे 120 जवान और सामने थी करीब 3000 चीनी सैनिकों की टोली। फिर भी ये भारतीय जांबाज उन पर भारी पड़ रहे थे। एक एक बंदा 10-10, 20-20 को मार रहा था। अहिर सिपाही संग्राम सिंह के जब हथियार खत्म हो गए थे तो वे बंकर से बाहर आकर 2 चीनी सिपाहियों को पकड़कर उनका सिर टकराकर उन्हें मार डाला था। मेजर साहब एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने सिपाहियों को हौसला दे रहे थे, मगर इस बीच उन्हें भी एक गोली लग गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। चीनी सेना ऐसी ठंड में भी लड़ने को अभ्यस्त थी, मगर हमारे जवान इस तरह का सामना पहली बार कर रहे थे। हथियार खत्म होते गए और भारतीय जवान दुश्मनों पर टूट पड़े थे। मेजर साहब का शरीर भी छलनी छलनी हो गया था। उन्हें एक चट्टान के पास बिठा दिया गया। जब मेडिकल हेल्प की बात कही गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनके दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। तभी उन्होंने अपने सिपाहियों से मशीन गन लाने को कहा और इसी मशीन गन का ट्रिगर अपने पैर से एक रस्सी के सहारे बांध दिया था। जब तक जान थी तब तक इस पैर से ही गोलियां दाग रहे थे। रेजांगला पोस्ट की इस भीषण लड़ाई में 120 जवानों में से करीब 114 जवान शहीद हो गए थे। 4 जवानों को चीनी सेना ने कैद कर लिया था और 2 जवान मेजर साहब से आदेश लेकर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए निकल पड़े थे। 3 दिन बाद ही 21 नवंबर 1962 को चीन की तरफ से सीज फायर जारी किया था। करीब 3 महीने बाद समय था फरवरी 1963 का, जब यहाँ की बर्फ पिघल गई थी। एक गडरिया अपनी भेड़ों को खोजते हुए इस जगह पहुँच गया था। तभी उन्होंने सेना की वर्दी में सिपाहियों को देखा। यह खबर मिलते ही भारतीय आर्मी और रेड क्रॉस सोसाइटी इस जगह पर पहुँच जाती है। यहाँ का दृश्य भी हैरान करने वाला था। करीब 3 महीने बीत गए हैं, मगर फिर भी इन जवानों की निगाह दुश्मनों की तरफ ही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वे आज भी पहरेदारी कर रहे हैं। 120 जवान लड़ते लड़ते कब गहरी नींद में सो गए थे पता ही नहीं चला था। मेजर शैतान सिंह भी मशीन गन से लिपटे हुए पाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शहीद होने के बाद भी मशीन गन को ढीला नहीं छोड़ा था। इन सैनिकों का शरीर गोलियों से छलनी छलनी हो गया था, मगर एक भी गोली उनके पीठ की तरफ नहीं थी। ये हमारे जांबाजों का ही खौफ था, जिसकी वजह से चीनी सैनिक रेजांगला पोस्ट को पार नहीं कर पाए थे। चीनी सेना ने भी ये स्वीकार किया था कि 1962 की जंग में उन्हें सबसे अधिक नुकसान रेजांगला पोस्ट पर ही हुआ था। मेजर शहीद शैतान सिंह का पार्थिव शरीर उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी सैनिकों की सामूहिक चिताएं रेजांगला के बटालियन हेडक्वार्टर के सामने सम्मान के साथ जलाई गई थी। दोस्तों, महाभारत के इन सच्चे सपूतों को एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।